चैनल से मैं विक्सु। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोगों को हैप्पी तीज। कैसा चल रहा है आप लोग का तीज और तीज की तैयारी कैसी हुई है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज़ इस बार भी मैं तीज नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं सबको आसपास जब देखती हूँ ना कि सब लोग तीज की तैयारी कर रहे हैं, तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ मेहंदी लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे मेहंदी का शौक़ बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है। आज से नहीं, जब मैं अनमैरिड थी ना तभी से मैं मेहंदी बहुत लगाती थी। अपनी मम्मी को भी लगाती थी और मैं खुद भी लगाती थी। तो पहले मुझे मेहंदी आती थी थोड़ी बहुत ना। अब जब से जॉब वगैरह स्टार्ट किया और सारी चीज़ें की तब सारी चीज़ें छूटती चली गई। तो अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है अब। तो अब मुझे लगवानी पड़ती है और बहुत अच्छी आई है मेहंदी का कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। ये देखो, और उन्होंने बहुत अच्छे से लगाया है। गाइस आज मैं शाम में जाऊंगी भाभी के घर क्योंकि भाभी तीज करती हैं और उनके घर जाऊंगी क्योंकि वहाँ जा कर के मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनके साथ में बैठती हूँ और कथा वगैरह सुनती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। हाँ, रीज़न भी आपको बताऊँगी कि मैं तीज क्यों नहीं करती हूँ। और अभी तक मैंने मतलब शादी के 3 साल से ऊपर हो गए हैं और इस बार चौथा साल होगा। तो क्यों नहीं अभी तक मैंने तीज उठाया है, ये सारे रीज़न जो है वो आपको मैं बताऊंगी। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। फ़िलहाल मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि आज तो सभी लोगों का फास्ट है लेकिन मेरा फास्ट नहीं है, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और आज उठने में भी मैं लेट हो गई क्योंकि रात में बेटी बहुत परेशान कर रही थी, वो सो ही नहीं रही थी जिसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। खैर कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ धीरे धीरे फटाफट सारे काम करने के लिए। और भाभी को मेहंदी जो है वो लगनी बची हुई है। मतलब जो मेरे बगल में भाभी हैं ना, उन्होंने अभी तक नहीं लगाई है तो वो अभी मेहंदी लगवाएंगी। और मेहंदी वाली जो लगाने वाली हैं उनको भी मैं बुला रही हूँ। अभी बुलाऊँगी, थोड़ी देर में बुलाऊँगी, वो लगा लेंगी तो उनका काम हो जाएगा। सो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पर भाभी को रात में टाइम नहीं मिला था और मेरे हाथ में भी कुछ डिज़ाइन जो है वो बच गया था क्योंकि मैं बाबू के कारण लेट हो गई थी। तो यहाँ पर भाभी मेहंदी लगवा रही हैं अपना और मैं इसे संभाली हुई हूँ। मैंने हाथ में पीछे नहीं लगाया था तो मैं उसको पीछे पूरा फिल करवाया और सारी चीज़ें दूसरे हाथ में लगवाया। कल अभी क्या हुआ ना कि हम दोनों ना एक क्लिप रिकॉर्ड कर रहे थे यहाँ पे खड़े होकर। जब तैयार हो गए ना तो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे कैमरा रखा था और इसको मैंने यहाँ बैठाया था। तो ये क्या कर रही है, जब हम लोग दोनों वहाँ खड़े हुए ना तो ये ऐसे झांक के देख रही कैमरे में कि क्या कर रहे हैं ये दोनों। फिर जब उनको मेहंदी लग गई फिर उसके बाद उनका मैंने मेकअप किया। उन्होंने बोला कि मेकअप कर दो तो मैंने उनका मेकअप किया। कैसा लगा मेकअप आप मुझे कमेंट बताना जब उनको देखना तब। Are we ready? अरे देखिए साड़ी पे बैठ गई है अब ये। तो मैं बैठ जाऊंगा ना बैठे तो। चलो ये क्या फंसा लिया इसको? देखो देखो पापा कैमरा ऑन किए हुए हैं, देखा ना कुछ।
अच्छे से नहीं हुआ है रेडी अभी तक। बाल देखिए पीछे, तो वो 1 घंटे से मैं ही थोड़ी बाल ठीक कर रहा था। देख रहे हैं? पता नहीं वो मिल ही नहीं रहा है मुझे लगाने वाला। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मैं रेडी नहीं हो पा रही थी और मेरी बेटी बहुत परेशान करने लगी है अब आजकल। और फिर यहाँ भाभी का भी बार बार कॉल आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी, मुझे पता था। अब फिर उसके बाद हम लोग निकल गए, मैं जैसे तैसे जो भी रेडी हुई और फिर मैं निकल गई वहाँ से। सो गाइज़ यहाँ पर मैं पहुँच गई, थोड़ा सा मूड ऑफ में ही भाभी के घर पहुँची, लेकिन भाभी ने सारा मूड ठीक कर दिया कुछ बातें कह कर और कुछ बता कर। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो मतलब इतने अच्छे से हंसा देती है ना आपको किसी बात पे। और फिर वहाँ पर मुझे ये सिंदूर लगा रही थी और इनका प्यार और आशीर्वाद तो यार सच में मेरे साथ हमेशा है और हमेशा रहे, भगवान करे हर समय ऐसा ही रहे। मंदिर आना अंजारी मंदिर यहाँ सीधा ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब था, वो सीधा होता था सामान वहाँ से सारे लोग आ गए ना। हाँ नेटू की टीम से पूरे लोग आ गए। अच्छा हाँ वहाँ अभी वहाँ बिल्डिंग खाली करने के लिए कहा है ना, तो यहाँ दिल्ली आ गए। हाँ सब दिल्ली आ गए। अभी तो होटल दिया है रहने के लिए सबको। एक शिफ्टिंग कुछ किसी का यहाँ आ गया। हाँ हाँ नहीं हाँ कुछ लोगों का मतलब ये किया है ना, कुछ लोगों को किया कि ये अच्छा नहीं लगता है बस। पहले तो उधर तो पता ही नहीं चला, जब ये छोटी थी तब। अब लग रहा है किसको गोदी ले लिया?
आओ मत गुस्सा इधर आओ जाओ चाय करूँगी अभी और फिर कुछ चाय बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी कहते हैं मंदार की माला जिन पार्वती के केश अलंकृत है और मुंडों की माला से भगवान शंकर की जटा अलंकृत है। ये कि कन्या रत्न किसी योग्य वर को है। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा इंद्र और शिव में से कोई नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। जय हड़ताल का व्रत की जय। किसी भी व्रत को किसी भी पूजा को ऐसा कोई विधान नहीं जो इसमें लिख दिया ये है बनाने का। अगर भाव नहीं है तो कितने व्रत कर लो उसका कोई पूजा और भाव से श्रद्धा से कोई भी पूजा करो सब आनंद होंगे सब फल में। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। खिलाना है खा लिए इस पर रख दो अलग अलग सामान। हाँ खराब होने वाला थोड़ी हाँ तो अलग अलग रखते हैं आराम से ऐसे बता देगा खाली हटालो किसके रास्ते में से। आ गए हम लोग घर और तीज मैंने इस बार नहीं किया क्योंकि इस बार 2 मास था और पिछले भी मैंने नहीं तीज उठाया है अभी तक। अभी ना मैंने पानी से मुँह धोया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी इसकी वजह से। और तीज मैं क्यों नहीं उठाई हूँ अभी तक उसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्या है कि जब हमारी शादी हुई थी तब पटीदार में कोई डेथ कर गया था जिसकी वजह से नहीं। देखो देखो ये देखो क्या कर रही हैं, क्या कर रहे हो आप बता हाथ पूछो इसका क्या कर रहे हो। बाहर जाके धुलवा दीजिए। चलो हाथ तो उस समय ना पटीदार में कोई डेथ कर गए थे जिसकी वजह से मैं नहीं उठा पाई थी। और फिर अब क्या है कि उसके बाद 2 मास लग गया। तीसरे जब 2022 की बात है 22 में क्या हुआ था कि बाबू पेट में थी तो इसकी वजह से मैंने नहीं उठाया था क्योंकि पूरे घर वालों ने मना किया था।
और वो उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से फिर दोबारा कुछ वैसा मिसहैपन ना हो जिसकी वजह से सभी लोगों ने मना कर दिया था। और इस बार भी 2 मास है, सो इसकी वजह से मैं नहीं अभी तक ये व्रत उठाई हूँ। करवा चौथ मैं स्टार्टिंग से उठाई हुई थी, शादी से पहले ही भाभी ने मुझसे उठवा दिया था करवा चौथ, जिसकी वजह से करवा चौथ मैं करती आ रही हूँ अभी रेगुलर। जो अब मेरी मेहंदी देखो कितनी सुंदर लगी है, बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है इन्होंने। प्यार करते हो आप मुझसे? तो वो भी बता देंगे। यार, आपको ना 100 बात में से एक जवाब इनका ऐसा रहेगा कि फिर आप कुछ नहीं बोल सकते, आप एकदम चुपचाप रहोगे। फिर उसके बाद मैं घर आकर के खाना बनाने लगी, पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि उसकी सिंपल सी सब्ज़ी इनको बहुत पसंद है। मैं जब से बनाना स्टार्ट की हूँ इनको बहुत अच्छी लगी है, तो इसलिए मैं उनसे कुछ बोल रही थी और मैं बना रही थी क्योंकि अभी मेरी बेटी सोई है। तो मैंने सोचा कि जितना जल्दी हो सके मैं खाना जल्दी बना लूँ। और फिर उसके बाद क्योंकि वो कभी भी उठ जाती है ना, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता होगा जो दिन भर नहीं सोता है। मेरी बेटी तो बहुत कम सोती है। और मैं अपने पतिदेव को अपनी मेहंदी के कलर दिखा रही थी कि आज मैंने सुबह ही ऐसे एक हाथ में लगाया और फिर भी देखो कलर कितना अच्छा आया है, मैं उनको बता रही थी। वो बोल रहे थे कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कब हो गया? यार ऑन कैमरा से बोल रही हूँ। हाँ तो ऑन कैमरा ही बोलती हो, ऑफ कैमरा थोड़ी होता है ये सब चीज़। कैसी बात कर रहे हैं आप पहला प्यार हैं और आखिरी भी। वाह, आज की यार मैं झूठ नहीं बोलूँगी, चाहे कैसे भी हो। इसके बाद सारे झूठ बोलोगी? मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आपसे बताओ कब बोला। बस करो, कैमरे में बताऊंगी ऐसे बता दूँ? तो गाइज़ कैसा लगा ये छोटा सा ब्लॉग आप कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा हो सके प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और ढेर सारा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल और टेक केयर।